एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम पाठ्यक्रम पर जाने से पहले विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का उल्लेख कहाँ से मिलता है, विज्ञान कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो विज्ञान है विज्ञान शब्द आपका संस्कृत भाषा विज्ञानम यानी जो विज्ञान शब्द है आपका संस्कृत के विज्ञानम शब्द से लिया गया है। यदि हम विज्ञान का संधि विच्छेद करते हैं, विज्ञान का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो विज्ञान का संधि विच्छेद आपका होगा विधन ज्ञान। विधन ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान, आप जानते हैं ज्ञान होता है, यानी वि का जो अर्थ होता है विशेष होता है और ज्ञान मीन्स ज्ञान, यानी जिससे हमें कुछ विशेष प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विशेष का अर्थ क्या होता है, विशेष क्या प्राप्त होता है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक बहुत से इंसिडेंट होते हैं। उन घटनाओं का क्या कारण है, क्यों घटनाएं होती हैं, यदि उनकी घटनाओं में होने में क्या क्या प्रोसेस होता है, इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं और जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, विज्ञान से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं विशेष ज्ञान, यानी जो हमें विशेष ज्ञान उपलब्ध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो विज्ञान का जो इंग्लिश शब्द होता है साइंस होता है, यानी विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और साइंस जो है आपका लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है, यानी जो साइंस शब्द है आपका लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, साइंसिया का अर्थ होता है जानना, टू नो, यानी साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। नो मीन्स आप जानते हैं, जानना होता है। तो ये तो हो गया आपका विज्ञान को कहाँ से लिया गया है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो विज्ञान जो होता है, जो भी प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, यानी जो प्रकृति में घटनाएं घटती हैं उसे हम विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति के क्रमबद्ध
अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। जैसे यदि विज्ञान को दूसरी परिभाषा देखते हैं, प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान की जो परिभाषा होती है, कई तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम आप। यानी ये नहीं कि हम दो बताए तो दो ही परिभाषा होती है। विज्ञान की बहुत सी परिभाषाएं होती हैं, आप जैसे उसको बता सके। आगे है, विज्ञान को यदि हम जनरली सामान्यतः यदि विज्ञान को हम बांटते हैं तो तीन भागों में बांटते हैं। इस तरह से तो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं होंगी आपकी। विज्ञान की पहले दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है नेचुरल साइंस आपका होता है, दूसरा होता है आपका सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस को आपका पुनः तीन भागों में बांटा जाता है, भौतिकी में बांटा जाता है, रसायन में बांटा जाता है, जीव में बांटा जाता है। आपका सोशल में बहुत से आपके जो सोशल साइंस आप पढ़ते हैं उससे संबंधित होता है आपका। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, तो जो विज्ञान है यहाँ पर हम तीन भागों में बांटेंगे। देखिए, यहाँ पे विज्ञान को सामान्यतः तीन कैटेगरी में रखा गया है आपका। पहला है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है आपका जीव विज्ञान। तो आपका भौतिकी विज्ञान जो होता है, इनके हम जनक के बारे में जानेंगे, आखिर जनक कौन है। तो जो भौतिकी विज्ञान होता है, इसके दो जनक माने जाते हैं। पुराने भौतिकी, इसको दो भागों में बांटा जाता है आपका। पुराना भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन। दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी के जनक, इसके जो जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी जो भौतिक विज्ञान है, इसके दो जनक, यानी जो पुराने भौतिक होता है आपका, इसमें आपको सर आइजैक न्यूटन को जनक माना जाता है। जो मॉडर्न जो हम पढ़ते हैं भौतिकी, उसका जो जनक माने जाते हैं आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं ये एंटिनो लेवाइजियर। यानी जो रसायन विज्ञान के जनक है उनको एंटिनो लेवाइजियर कहा जाता है। आगे आपका जो जीव विज्ञान के जनक हैं ये अरस्तु हैं। यानी जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु है। यहां पे देखिएगा, भौतिकी को भी बहुत से भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान को भी बहुत से भागों में बांटा गया है, और जीव विज्ञान को भी। तो यहाँ पे जो हमें किताब में पढ़ना है जीव विज्ञान में, आपका जीव विज्ञान का दो भाग होगा। पहला भाग होगा आपका जंतु विज्ञान, दूसरा जो भाग होगा आपका
वनस्पति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है इसके जो जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, जीव विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, जंतु विज्ञान की क्या परिभाषा होती है और वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे या बताएंगे।